हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इस वजह से कोई ना कोई वीडियो आ रही है, ना कोई ब्लॉग वगैरह, कुछ भी नहीं आ रहा। क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, ब्लॉग क्यों नहीं लेके आ रही हूँ, तो उसका रीज़न बताऊँगी क्यों नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो मैंने ब्लॉग बहुत लेट में शाम को स्टार्ट किया है, तो कुछ दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ बताने के लिए। अभी 6:30 बज चुके हैं, शाम के 6:30, और मैं नीचे थी, नीचे से ऊपर आ गई छत पे। तो गाइस यार, अभी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो पता नहीं यार क्या क्या दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये तो चेहरा पता नहीं कैसा हो गया, एकदम ऐसे बुड्ढे जैसी खा दोगे। देखो है, पता नहीं क्या हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा खुजली होती है अब चेहरे पे, और फिर ऊपर से फिर जलन होती है। तो नहीं धूप में निकल सकती ना आगे के, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जलन ही इतनी होती है चेहरे पे। बर्फ़ लगाती हूँ तब कहीं शांति मिलती है मुझे। ये हालत हो गई है। और ऊपर से 10-11 तारीख को गई थी शायद में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। आज के दिन हो गए 13 हो गई, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद मुझे दिक्कत हुई थी बहुत सारी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैं हॉस्पिटल भी गई थी, और हॉस्पिटल जाने के बाद हो गया मेरा दिमाग ख़राब। तब से पूरा गट टेंशन टेंशन तो खैर मुझे भी है, लेकिन क्या करूँ, जो होगा जो होगा। देखते हैं, दवा खा रही हूँ। अब शकल ही पता नहीं, पूरे शरीर काला काला हो गया। इतना लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से ऊपर आ गई। वो डॉक्टर ने चलना फिरना की मना कर दिया, बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं चलना फिरना, इस वजह से बैठना नहीं है। और बैठ तो वैसे भी नहीं पाती हूँ, तो वो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा वीकनेस है मुझे, बहुत ही ज़्यादा चला नहीं जाता बिल्कुल भी। मना कर रखा है, वैसे भी डॉक्टर ने मना रखा है, मना कर रखा है चलने का। प्रॉब्लम पता नहीं थी यार, इतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे और कुछ लोग, कुछ मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब सब लोग देखे उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यार मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम मतलब क्यों हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब से मतलब हुआ तब से, जब से मैं प्रेगनेंट हुई हूँ तब से मैं दवाई खाई रही हूँ, दवाई, पूरी दवा ना एक दिन के लिए बंद नहीं होती। कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, कभी वो दिक्कत। हाँ, तो गाइस मैं कल गई थी हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने बोला अगर ये दवाई से मतलब दिक्कत हो रही थी, क्या बोलते हैं, बच्चादानी बाहर निकल रही, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम, कमजोरी की वजह से, क्यों वीकनेस की वजह से बताया था उसने। तब बोला कि अगर दवा से सही होती है तो ठीक है, नहीं होगी तो ऑपरेशन होगा। मुझे लग गया ऑपरेशन के नाम से, क्योंकि जो इंसान यार कट जाता है वो देख कर रोता है। मैं क्या करूँगी, मेरी तो हालत ख़राब हो गई यार, मुझे बहुत ज़्यादा लग गया है, और रोना आता है कभी, और खुद ही आंसू निकल आते, पता नहीं यार। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे मर ना जाऊँ, टपक ना जाऊँ पहले से। और अभी खाना वगैरह बनेगा। और हाँ, सेकंड बात, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ब्लॉग कहाँ से बना रही हूँ। मैं भी अपने घरों को, मैं जब से आई हूँ तब से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह डाला नहीं है, सिर्फ वीडियो डाली है, क्योंकि मैं आई थी पिछले मंथ में 8 तारीख को घर आई थी। तब से मैंने ना कोई ब्लॉग बनाया ना वीडियो, तो बना रखी थी, लेकिन बना दी थी, लेकिन ब्लॉग नहीं डाला था मैंने। तो ये पता नहीं क्या लगा,
है। तो गाइस मैं हूँ अभी अपने घर में, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया मुझे, भगवान का शुक्र है फिर भी अपने घर में। और ना बाँ होती तो पता नहीं क्या हालत होती, मुझे कौन करके कमाता है यार, ज़्यादा खुद से शरीर से हाल, खुद पानी लेके नहीं पी पाते जो इंसान, माँ का हाल होता तो समझ ही नहीं आता। माँ तो होती टपक लेती है अभी तक कटाक ऊपर मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे पता है मेरी मम्मी दिन रात मेरे लिए इतना सब कुछ करती रहती है, खाना खिलाएंगे, ये कभी दूध गर्म करके देंगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, वहाँ कौन करता है यार। तो अभी मैं घर हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब ऐसे में अपना घर नहीं आना चाहिए, ससुराल में रहना चाहिए। तो वो चीज़ अलग होती है, क्योंकि मेरे लिए मेरा घर मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जितने मेरे लिए मेरे मम्मी पापा कर सकते हैं ना, उतना मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है। इस वजह से मैं अपना घर हूँ और शायद मैं यहीं रहूँ अभी। मैं अभी तो घर यहीं रहूँगी, लेकिन बच्चे होने के बाद भी यहीं रहूँगी, क्योंकि मुझ पर तो होगा नहीं, इस वजह से यहीं रहूँगी मैं, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी है। तो अभी खाना वगैरह बनेगा, मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मम्मी दूध गर्म करेंगे, दूध देंगे, और तो उसी से पेट भर जाता है दवा खा खा के, पर मम्मी फिर भी डांट डांट के खिलाती रहती है। तो सब लोग नहा रहे हैं अभी नीचे, हमारे घर बना बिना डाल नहाते हैं सब लोग, पता नहीं यार, मुझे उसकी वजह से प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है मेरे चेहरे पे ये सब कुछ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी हुआ ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, अब तो फिर भी सही है, उस दिन तो बहुत ज़्यादा काला सा पड़ गया था एकदम, तो पता नहीं क्या होगा, उतनी खुजली हो रही थी बहुत, अब सही है फिर भी, पर फिर भी अब ऐसी हाल हो गई, पता नहीं कब तक सही होगा। क्योंकि हे भगवान, पता है, एक तो टेंशन होती है, दूसरा मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो खुशी की वजह से मैं सारी टेंशन भूल जाती हूँ। यार होती है, सबको होती है खुशी, मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा। ये सब तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ, कल हॉस्पिटल में गई थी तो डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अपने आप सही हो जाएगी, और डिलीवरी डेट नहीं बता, अभी तो नहीं बताऊँगी, लेकिन जल्दी ही है, क्योंकि तो बता दूँगी, लेकिन ब्लॉग वगैरह बना नहीं पाती हूँ कि तबीयत इतनी सही नहीं है, तो मैं सारा कुछ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह नीचे हूँ तो नीचे पड़ी रहती हूँ, तो अभी लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर ख़राब हो गया, पता नहीं ख़राब हो गया क्या, मुझे नहीं मालूम, पापा किसी का लेके आएंगे रात में चलाने के लिए, क्योंकि वो मेरी वजह से आएगा, मैं गर्मी में रह नहीं पाती, इसलिए तो लगे हैं तो रात के लिए, क्योंकि अपने में पता नहीं क्या हो गया किसी, इस वजह से तो ब्लॉग वगैरह डेली तो नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने ये इतने बताने के लिए ब्लॉग बनाया, क्योंकि मैं चल फिर नहीं पाती ज़्यादा, चला ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, मतलब कपने लगते पैर,
पता नहीं है ये, मतलब पहले नहीं था ये सब कुछ, अभी ना 2 3 3 4 दिन से हो रहा है ये साथ, जा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब से अल्ट्रासाउंड करा गई हूँ तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों। और जबकि मैं खाना खूब खाती हूँ तब भी। तो गाइस इतने बताने के लिए मैंने कॉल की, तो ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ क्योंकि अभी कुछ नहीं दिखा सकती। घर में खाना वगैरह बनना है, क्या है शाम का टाइम है, क्योंकि मैंने उसका 2 4 बातें कर लूँ, मेरा भी मन लगेगा। तो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, ठीक है। अब तो फाइनल ब्लॉग आएगा जब बेबी आ जाएगा, तो उसके बाद, क्योंकि मेरे घर में कोई ब्लॉग मेरे अलावा कोई बनाता नहीं है, तो मैं ही बनाती हूँ, इस वजह से कोई बनाने वाला है नहीं। तो और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्योंकि मेरी एक तो सांस नहीं आती बहुत देर तक, ऐसा लगता है कभी कभी, तो ऐसा लगता है जान चली गई। अब ज़्यादा दिक्कत हो रही, तब से इतनी दिक्कत नहीं थी। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग के एंड करते हो, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। और गुड न्यूज़ जल्दी ही मिलेगी।